ये ऑडियो छत्तीसगढ़ के प्रमुख अवार्ड प्राप्त व्यक्तित्वों पर आधारित है, जो सीजी व्यापम एवं सीजी पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। नमस्कार। तो हर साल की तरह इस साल भी पद्म पुरस्कारों की सूची जारी हुई है। अक्सर हम इससे बस नामों और चेहरों की एक लंबी लिस्ट की तरह देखते हैं और शायद रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस लिस्ट को एक कहानी की तरह पढ़ें, एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताए कि देश के लिए इस वक्त क्या मायने रखता है, किन लोगों को, किन कामों को सराहा जा रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि हर पुरस्कार के पीछे एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है और एक संदेश भी छिपा होता है। बिल्कुल। और अगर परीक्षार्थी इसे समझें तो सिर्फ नाम रटना काफी नहीं होता। उस संदेश को समझना, उस पैटर्न को पकड़ना, यही आपको दूसरों से आगे ले जाता है। एकदम सही कहा। और आज हम यही करने वाले हैं। हम 2026 के पद्म पुरस्कारों की इस सूची को डिकोड करेंगे, खास तौर पर सीजे व्यापम और सीजे पीएससी जैसी परीक्षाओं के नजरिए से। जी। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय हमारे अपने छत्तीसगढ़ से कैसे लिखा गया है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे सम्मान से, पद्म विभूषण से। ये सम्मान असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस साल 5 हस्तियों को ये सम्मान मिला है। 5 नाम? अच्छा, तो पूरी लिस्ट को एक-एक करके पढ़ने की जगह क्या इसमें कोई खास पैटर्न है, कोई ऐसी बात जो हमें इन पुरस्कारों के पीछे की सोच के बारे में कुछ बताए? हाँ, बिल्कुल। इस साल की जो पद्म विभूषण सूची है, उसमें एक बहुत स्पष्ट संकेत है। 5 में से 3 पुरस्कार केरल राज्य से हैं। 5 में से 3? जी। और उन 3 में से भी 2 श्री केटी थॉमस और श्री वीएस अच्युतानंदन, उन्हें लोक कार्य यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। अच्छा, ये तो सच में ध्यान देने वाली बात है। एक ही राज्य से इतने बड़े सम्मान, और वो भी पब्लिक अफेयर्स में। जी। इसका मतलब तो साफ है कि जमीनी स्तर पर गवर्नेंस और सामाजिक राजनीतिक चेतना को राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी पहचान मिल रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ व्यक्तियों का सम्मान नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम और उसकी विरासत का सम्मान है, कह सकते हैं। बाकी 2 नामों में कला क्षेत्र से श्री धर्मेंद्र सिंह देओल हैं मरणोपरांत, और सुश्री एन राजम, और साहित्य शिक्षा से श्री पी नारायणम। लेकिन जो मुख्य संदेश है वो यही है कि सार्वजनिक जीवन में किया गया काम देश की प्राथमिकता में है। तो पद्म विभूषण हो गया असाधारण सेवा के लिए। इसके बाद आता है पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस साल 13 लोगों को ये सम्मान मिला है। यहाँ तो कुछ बहुत जाने पहचाने नाम भी होंगे। इस सूची में कला और व्यापार जगत के कई बड़े नाम शामिल हैं। जैसे कला के क्षेत्र में सुश्री अलका याग्निक और श्री ममूटी को ये सम्मान मिला है। अच्छा। व्यापार और उद्योग जगत से श्री उदय कोटक का नाम है, और खेल की दुनिया से श्री विजय अमृतराज को सम्मानित किया गया है। ये तो वो नाम हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और उनके योगदान से हम परिचित भी हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ जाने पहचाने चेहरों को ही ये बड़े सम्मान मिलते हैं। क्या इस सूची में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो हमें चौंकाते हैं, जो दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर भी काम को पहचाना जा रहा है? आपका सवाल ही हमें सीधे हमारी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ले आता है। देखिए, पद्म भूषण में बेशक बड़े और स्थापित नाम हैं, जी, लेकिन असली कहानियां, जमीनी काम की पहचान और वो नाम जो शायद राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में नहीं रहते, वो हमें पद्मश्री की सूची में मिलते हैं। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए इस साल 113 लोगों को मिला है, और यहीं पे हमारे छत्तीसगढ़ की कहानी का मुख्य अध्याय शुरू होता है ना? बिल्कुल। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार है। राष्ट्रीय सूची तो ठीक है, लेकिन हमारे अपने राज्य के लिए इस बार क्या खास है? मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इस साल छत्तीसगढ़ को एक नहीं बल्कि 2 पद्मश्री सम्मान मिले हैं। 2? ये तो बहुत बड़ी खबर है। जी। और पहला नाम जो हर परीक्षार्थी को अपने नोट्स में सबसे ऊपर लिखना चाहिए, वो एक जोड़ी का है। ये एक डुओ केस है। एक डुओ केस? अरे वाह, ये तो और भी दिलचस्प हो गया। कौन है वो? श्री रामचंद्र गोडबोले और सुश्री सुनीता गोडबोले, डुओ। श्री रामचंद्र गोडबोले और सुश्री सुनीता गोडबोले। जी। इन्हें संयुक्त रूप से चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में
पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, इसके पीछे का संदेश बहुत गहरा है। जब किसी जोड़ी को, एक दंपत्ति को चिकित्सा जैसे क्षेत्र में सम्मान मिलता है तो ये उनके दशकों के साझा समर्पण की कहानी कहता है। बिल्कुल। आप सोचिए, छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों में, जहां शायद आज भी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना एक चुनौती है। हाँ, बिल्कुल है। वहां एक दंपत्ति मिलकर सालों साल अपनी सेवाएं दे रहा है। ये सम्मान सिर्फ उनकी डॉक्टरी का नहीं, बल्कि उस जज्बे और उस प्रतिबद्धता का है। सही बात है। ये उन हजारों गुमनाम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना है, जो चुपचाप देश के कोने कोने में जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ 3 बातें खास तौर पर नोट करने वाली हैं। जी बताइए। पहला नाम गोडबोले दंपत्ति, दूसरा क्षेत्र चिकित्सा, और तीसरा ये एक डुओ केस है। इस पर सीधा सवाल बन सकता है कि 2026 में छत्तीसगढ़ से किस डुओ को पद्मश्री मिला या उनका क्षेत्र क्या था। एकदम। और जब पुरस्कार एक जोड़ी को दिया जाता है तो उसे गिनती में एक ही इकाई माना जाता है। इस तकनीकी पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। पर जैसा मैंने कहा, छत्तीसगढ़ के लिए ये एकमात्र सम्मान नहीं है। एक और सम्मान, अरे वाह, ये तो राज्य के लिए दोहरी खुशी की बात है। दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा नाम है डॉक्टर बुधरी ताती। डॉक्टर बुधरी ताती जी, इन्हें सामाजिक कार्य सोशल वर्क के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बुधरी ताती, सामाजिक कार्य, ये शब्द सुनने में बहुत व्यापक लगता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब हम सामाजिक कार्य की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बननी चाहिए? मतलब उनका काम किस तरह का हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब हम छत्तीसगढ़ में सामाजिक कार्य की बात करते हैं तो इसका मतलब अक्सर उन आदिवासी समुदायों के बीच काम करना होता है जो दशकों से विकास की मुख्य धारा से शायद कटे हुए हैं। इसका मतलब हो सकता है बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह चलाना, या फिर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। जी। डॉक्टर बुधरी ताती का सम्मान इस बात का प्रतीक है कि देश अब विकास को सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं, बिल्कुल, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण से भी माप रहा है। बिल्कुल। क्या कमाल का संतुलन है। एक तरफ गोडबोले दंपति हैं जो स्वास्थ्य की मुख्य धारा को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर बुधरी ताती हैं जो समाज की जड़ों को मजबूत कर रही हैं। जी। एक शरीर का इलाज कर रहा है तो दूसरा समाज की आत्मा का। छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ा गौरव है। और परीक्षार्थियों के लिए ये दोनों नाम, गोडबोले दंपति क्षेत्र चिकित्सा और डॉक्टर बुधरी ताती क्षेत्र सामाजिक कार्य, इस साल की परीक्षा के लिए सबसे हॉट टॉपिक्स में से है। नाम, क्षेत्र और राज्य, ये तीनों चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के इन हीरों के अलावा 113 नामों की इस लंबी सूची में क्या कुछ और भी ऐसे नाम हैं जिन पर हमें एक नजर डालनी चाहिए, खासकर अपने अनोखे और गैर पारंपरिक क्षेत्रों की वजह से, जिन पर अक्सर सवाल बन जाते हैं? हाँ, कुछ नाम ऐसे हैं जो ध्यान खींचते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से हैं श्री बुद्धरश्मि मणि। अच्छा। इन्हें पुरातत्व आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कम ध्यान जाता है, लेकिन ये हमारी सभ्यता की जड़ों को सहेजने का काम करता है। पुरातत्व, वाकई इतिहास और संस्कृति के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई ऐसा ही अनूठा क्षेत्र? एक और दिलचस्प नाम दिल्ली से है श्री राममूर्ति श्रीधर। इन्हें रेडियो प्रसारण, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। रेडियो प्रसारण, ये तो बहुत ही अनोखा है। आज की पॉडकास्ट, यूट्यूब और स्ट्रीमिंग के जमाने में रेडियो प्रसारण को ये सम्मान मिलना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि संचार के जो सबसे पुराने, सबसे भरोसेमंद और सबसे दूर तक पहुंचने वाले माध्यम है, उनकी अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। बिल्कुल। देश की धड़कन आज भी रेडियो पर सुनाई देती है, और ये सम्मान उसी धड़कन को पहचानने वाले एक व्यक्ति को दिया गया है। वाह। और कृषि या खेल जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से भी कोई प्रमुख नाम है इस बार? जरूर। कृषि, जो हमारे देश की नींव है, उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से श्री रघुवीर सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। और खेल जगत से तो 2 बड़े सितारे इस सूची में हैं। अच्छा। पहली हैं हरियाणा से भारतीय महिला हॉकी टीम की दीवार कही जाने वाली गोलकीपर सुश्री सविता पूनिया। सविता पूनिया, उन्होंने तो अनगिनत बार देश को गौरवान्वित किया है। उनका नाम इस सूची में देखना बहुत सुखद है। और दूसरा नाम? दूसरा नाम क्रिकेट की दुनिया से है।
महाराष्ट्र के कप्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्री रोहित शर्मा। उन्हें खेल क्रिकेट में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पुरातत्व से लेकर रेडियो प्रसारण और हॉकी से लेकर क्रिकेट तक, ये सूची सच में समाज के हर उस योगदान को सलाम कर रही है जो देश को बेहतर बना रहा है। जी, चाहे वो सुर्खियों में हो या फिर खामोशी से किया जा रहा हो। यही तो इन पुरस्कारों की असली खूबसूरती है। ये सिर्फ प्रसिद्ध चेहरों का सम्मान नहीं है, बल्कि ये श्री रामचंद्र गोडबोले, सुश्री सुनीता गोडबोले और डॉक्टर बुद्धि ताती जैसे उन नायकों को भी राष्ट्रीय मंच पर लाता है जो चुपचाप अपने अपने क्षेत्रों में क्रांति ला रहे हैं। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, एक बड़ी तस्वीर देखें, तो 2026 के ये पद्म पुरस्कार हमें एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताते हैं? अगर हम पूरी लिस्ट को एक साथ देखें तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ अवार्ड्स की लिस्ट नहीं, बल्कि एक तरह का नेशनल एजेंडा है। नेशनल एजेंडा? हाँ। संदेश स्पष्ट है। दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्राथमिकता है, हाशिए पर पड़े समाज का सशक्तिकरण प्राथमिकता है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना प्राथमिकता है और खेल के मैदान पर भारत का परचम लहराना प्राथमिकता है। यानी ये सिर्फ व्यक्तियों का सम्मान नहीं, बल्कि उन विचारों और उन क्षेत्रों को भी राष्ट्रीय मान्यता देना है जिनकी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये विश्लेषण तो परीक्षार्थियों को निबंध लेखन या साक्षात्कार में एक बहुत गहरा दृष्टिकोण दे सकता है। बिल्कुल। एक सफल परीक्षार्थी केवल तथ्यों को नहीं रटता, बल्कि उनके पीछे के पैटर्न और महत्व को समझता है। ये सूची उसी समझ को विकसित करने का एक बेहतरीन अवसर है। ये आपको बताती है कि देश किस दिशा में सोच रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी सोच के साथ मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। अगर आज से 10 साल बाद 2036 के पद्म पुरस्कारों की सूची बनेगी, तो उसमें कौन से नए क्षेत्र शामिल होंगे? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज या मेंटल हेल्थ जैसे क्षेत्रों के महारथियों को हम उस सूची में देखेंगे? समय के साथ सम्मान के पैमाने कैसे बदलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब आज के हमारे काम और हमारी प्राथमिकताएं ही तय करेंगी। यदि आप सीजी व्यापम और सीजीपीएससी जैसी परीक्षाओं की सटीक और विश्वसनीय तैयारी करना चाहते हैं, तो सीजी व्यापम एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।